Very Guru Gopala, 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 Gopala. Very Guru Gopala, 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 ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए।
मुक्त मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बजाए, ऐसे गुरु को बल बजाए। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, आप मुकत मोहे तारे। नरपत नमस्कारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपत, नारायण 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 नरपत नमस्कारे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बजाए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। गुरु को बल बजाए, ऐसे गुरु को बल बजाए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को कवन 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 गुण के अंत नहीं कछ पारे,
के अंत नहीं कछ पारे। अंत नहीं कछ पारे। लाख लाख के कोर को है ऐसो विचारे। लाख 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 के कोर को है ऐसो विचारे। लाख 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 के कोरे। लाख 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 के कोरे को है ऐसो विचारे। लाख 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 के कोरे। लाख लाख लाख
तुझको बल बल जाए आप मुक्त मोरे तारे आप मुक्त मोरे तारे तुझको बल बल जाए बिस्म ही पे लाल गुलाल रंगारे बिस्म 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 ही पे लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे बिस्म 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 ही पे बिस्म 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 ही पे
कहो नानक संतन रस आई है, चाकूंगा मुस्काने, जो चाकूंगा मुस्काने, जो चाकूंगा मुस्काने। सत्कारयोग साध संगत जी, गुरु महाराज जी की पवित्र बाणी का कीर्तन ਅਤੇ गुरु महाराज जी की बाणी की सिक्ख्या और इस सिक्ख्या दे विच जो सानू मत सोझी अकल गुरु बाबा जी दे रहे हैं, उसनू वड्डे भागां दे नाल ते थोड़े यतन सानू समझण दा, विचारन दा, सुनन दा मौका प्राप्त होया है। इस शब्द दे विच गुरु की बहुत वड्डी वड्याई दे विच ये शब्द उचारिया है, क्योंकि गुरु सानू मुक्त करता है। लेकिन मुक्त का भाव की है? शब्दां बहुत दफा सुनिया होएगा, लेकिन मुक्त तो मतलब की है? मुक्त का भाव है नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजन। कहते जितने भी ये रोग जिन्हां दा पिछले दिनों तुसीं जिक्र सुनते आ रहे हैं, इन्हां रोगां तो छुड़ाउण वाली, आजाद करने वाली, खलासी देने वाली स्वाय सतगुरु तो और कोई भी हस्ती नहीं।
क्योंकि इन्हां दी समझ ही किसी नूं नहीं, इन्हां दी पहचान ही किसी नूं नहीं। और गुरु जी दा बाणी दे विच एक कथन है कि संसार जो दुखी है वो इस करके नहीं कि वाहिगुरु ने जीव तां पैदा कर दिते पर उन्हां दे खाण पीण का इंतजाम नहीं किया, इस करके दुखी नहीं। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जीव पैदा कर दिते, लेकिन उन्हां दीयां जिहड़ियां नीड्स हैं, जिहड़ियां उन्हां दीयां ज़रूरत हैं, उन्हां नूं पूरियां करना भुल गए। अकाल पुरख वाहिगुरु की तरफ तो इंतजाम दे विच कोई कमी नहीं, इसे करके तो उन्होंने शब्द आखे हैं, तू काहे डोलै प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू की है सोई दे आहार। इस दे विच बहुत गहरी, बहुत डूंगी अकल दे रहे हैं। तैनू डरन की, घबराउण की, चिंता करन की लोड़ क्यों है? जिसने पैदाइश की है उसने इंतजाम भी परफेक्ट किया, पर जे उस दे कीते हुए इंतजाम की जिहड़ी मर्यादा है उसकी तू उल्लंघना कर दे तो फिर कसूर किसका होया, दोष किसका होया? गुरु महाराज ने बाणी दे विच ऐसे कथन किए हैं, कहते ये धरती एक देग है, बहुत बड़े पतीले जिन्हां च लंगर वरतने बनते हैं उन्होंने देगचा आखदे। कहते धरती देग मिले एक वेरा, भाव कि धरती इतना बड़ा पतीला, इतना बड़ा देगचा अकाल पुरख ने बनाया है और इको ही दफा उसने इस दे विच सारा कुछ इस दे इंतजाम लिए पा दिता है। ये तो गुरु नानक देव जी की साइंस है, उन्होंने विचार है। धरती देग मिले एक वेरा, इको बारी पा दिता। जे पत्थर दे विच कीड़े हैं तो उन्होंने लिए भी इंतजाम किया है, जे जल दे विच हैं तो उन्होंने लिए भी किया है, मारूथल दे विच हैं तो उन्होंने लिए भी किया है। धरती देग मिले एक वेरा, भाग तेरा। कहते जिहड़ा तेरा भाग है, तेरा शेर है, जो तेरा हिस्सा है, वरतावा भंडारी नूं आखदे। भंडारी जिहड़ा वरताउंदा है, कहंदे उस भंडारी ने, उस वरतावे ने तेरा जिहड़ा हिस्सा है वो तेरे लिए पूरे का पूरा उसने नियत किया हुआ है। तो फिर इसनूं जिंदगी दे विच इतना दुख क्यों है? गुरु जी तो एक शब्द दे विच ऐसा कथन करते हैं जिस दे विच उन्होंने कोई गिनती छड्डी ही नहीं है कि इत्थे सब रोंदे ही गए। संसरदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया, अजय सुरोवे भीखिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे पांडव भय मयूर, जिनके स्वामी रह अधूर। रोवे जन्मेजा खुए गया, एक ही कारण पापी है।
रोवे राजे कन पढ़ाए, कर कर मांगे भीख्या। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाही बतहार, नानक दुखिया सब संसार। बहुत वड्डिया वड्डिया की गिनती की। किसी चीज़ को सिद्ध करने लिए 2-3 मिसालां दित्तियां जांदियां हन, पर इत्थे गुरु जी ने साधारण लोगों दी नहीं, बहुत ही वड्डिया वड्डिया हस्तियां दीयां मिसालां। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गए। रोवे दहस लंक गवाए, रावण वो भी रोता गया। रोवे दहस लंक गवाए, जिन सीता आंदी दौरू वाए। दौरू बजा के सीता जी को बाहर बुला लिया उस कटी हुई कार दे विचों। और असीं हैरान हुंदे हां कि रामचंद्र नूं तां संसार उस वक्त का अवतार समझ के पूजते हैं, पर गुरु नानक देव जी की दृष्टि दे विच तां उन्होंने रामचंद्र नूं भी आख्या कि रोवे राम निकाला भया। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गए। कितने बड़े बड़े रामचंद्र जी, उन्होंने लिए भी कथन बाणी च लिखिया मिलता है कि वह भी रोए, और रावण भी रोया है, पांडव भी रोए हैं, जिन्हां दे भगवान कृष्ण जी उन्होंने संग साथ उन्होंने रिश्तेदारी चो सन, कहते वो भी रोंदे गए। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रह थे। बहुत वड्डिया वड्डिया की गिनती करके ये क्या है कि संसार दे विच एक लाइन दे विच उन्होंने सम अप कर, जग रोगी, सारा जगत रोगी। जग रोगी भोगी, गुण रोए। ऐथे उन्होंने तत् कढ़े, कहते क्यों रोंदा है, ये जगत क्यों रोंदा है। ये नहीं कि वाहिगुरू ने खाण पीण के लिए इंतजाम नहीं किया। हुण सिकंदर चढ़ आया पूरे दे पूरे एशिया नूं जितण दे लई, जिन्हां ने हथियां दे उत्ते आके हमले कीते, घरां नूं अग्गां लाईयां, कतलेआम कर दित्ती। उन्होंने हुण रोना ही सी, लेकिन वो क्यों रो रहे, इस करके नहीं कि उन्होंने लिए खाण पीण के लिए अनाज नहीं सी, या रहने के लिए उन्होंने पास छत नहीं सी, लेकिन किसी भयानक बीमारी वाले दे वो शिकार हो, किसी की भयानक बीमारी का शिकार हो, उन्होंने भी रोना पिया। और अखीर 30-35 साल की उम्र के विच वो आप भी जो मरिया तो उसने पहले ही आखता सी कि मेरी अर्थी दे विच जो लैके जाओ तो मेरे दोनों हथ पार लमका दो, ताकि संसार में दिसे कि इस सिकंदर खाली हथी गया, कुछ लैके नहीं गया। आप भी रोया और कितने होरना तो सिसकदियां छोड़ के गया, तबाह करके गया। बाबर ने भी इसी तरह की, बाबर ने भी इसी तरह की। पाप की जंज लै काबलों खाया, जोरी मंगे दान मिला। वो सारी जिहड़ी उहदी फौज सी, गुरु जी उसनों पाप की जंज आ गई, पाप की जंज चाड़ के लै आए। तो फिर जो जो उसके दायरे च आए, अग्गां लाइयां, घर लुटे, जीव कतल की, रोने
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂ ਪੀੜਤ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਰੋਗੀ, ਜਗ ਰੋਗ। ਉਹ ਰੋਗ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਰੋਗ ਆਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਲਾਲਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 2 ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ 2 ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼। ਰਾਗ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ that very mind did not change। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 2 ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਸਤੂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵੇਸ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗੀ ਆ ਰੋਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੀ ਅੰਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿਖਾ ਹੈ, ਕਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿਖਾ ਹੈ, ਕਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਸੁਭਾਅ ਹਨ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਐਸੀ ਚੋਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਢੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। तो कहते ढोल बजाना इस करके टाइम नहीं निकलता। सो जो ढोल नहीं होंदा उदों सोचता है इस दे विचों बहुत सुख निकलेगा। जो गल दे विच ढोल पै जाता है फिर ये आप ही आखता है गल पिया ढोल बजाना पे। गुरु बाबा जी कहते हैं जग रोगी क्यों? ये पदार्थों के इस्तेमाल दे विच ये तृप्ति लभदा है। एक तो कारण यह हो गया जग रोगी भोगी, रोगी है। दूसरी दी बीमारी है कि भोगी। पदार्थों की यूटिलाइजेशन दे विचों यह चाहता है कि मैं सुखी हो जाना, पर सुख किसनू देना है? थॉट प्रोसेस। सुख इसनू देना है विचार में। अगर ये विचारहीन है, अगर ये विचारहीन है तो गुरु नानक देव जी ने भी विचारहीणियां नूं देख के अखीर ये गल कही कि इन्हां नूं मैं दस्सां भी तो की दस्सां, इन्हां नूं समझावां तो की समझावां। इन्हां कोल तो इतनी भी विचार नहीं कि मेरी विचार नूं समझ सके। विचार नूं समझण दे लई भी थोड़ी बहुत विचार डिवेलप हुई होनी चाहिए। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी विचार डिवेलप नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई? वो कदे विचारवाना के नेड़े उठे बैठे नहीं, विचारवाना की संगत नहीं हुई। इस करके उन्होंने ख्याल जोड़े हैं उन्होंने कोई विकास की बिल्कुल ही नहीं हुई है। उन्होंने विचार की गल भी समझानी चाहे हो तो वो एकदम सीधा डायरैक्टली नहीं शुरू हो सकती। उत्थे भी गुरु जी का भी कथन है, कहते हैं अंधे अकली बाहरे। कहते ये अकलों अन्ने, अखां दे अन्ने की गल नहीं की। गुरु नानक देव जी अपने इस पवित्र बचन दे विच और भी बचना दे विच मिलता है जिथे ऐसा महसूस करते हैं कि दसो इन्हों जो आख्या भी जाए, समझाया भी जाए और इन्हों सुखी करने की कोशिश भी की जाए, पर यह तो गल नूं समझण दे लई भी उसके योग नहीं। गल नूं समझण दे लई भी उतनी डिवेलपमेंट माइंड की नहीं हुई। तो फिर गुरु बाबा जी ने बाणी च लिखा है, मिलता है, कहते हैं अंधे अकली बाहर। अकल तो खाली है, यानी विचार शून हैं, विचारहीन हैं। क्या दिन से कही दसो, कहते की कही की दसी इन्होंने? अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही। अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही। बिन गुरु पंथ न सूझे। कहते जो रस्ता है असल रस्ता जिस राह पर चले वो राह गुरु दसते, वो राह गुरु दसते हैं। ऐस राह उत्ते चलो तां पहली बीमारी जिहड़ी है जग रोगी, अंदरले मानसिक रोग वो दूर होण। गुरु के रस्ते उत्ते चलदे हैं स्टैप बाय स्टैप। तीन चीज़ां ने ये सानू कैटेगोरिकली नोट कर लेनी चाहिए हैं कि जो गुरु के रस्ते उत्ते चलेगा उसकी जिंदगी आ तीन समझ लो परमार्थ के स्टेशन हैं। इतनी क्लैरिटी गुरबाणी जो है उच्चारण की गई। तीन तब्दीलियां आएंगी। नंबर एक, इस दे अंदरले सारे ही मानसिक रोग जड़े हैं गुरु बाबा जी के दसे रस्ते उत्ते चलने के नाल उन्हां रोगां तो इसको मुक्ति मिल गई। नंबर दो, गुरु बाबा जी के दसे हुए रस्ते ते चलन नाल
ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਣੀ ਹੈ, रुचि ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਰਗੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। जिसके रोग खत्म हो गए कितना सुखी हो जाएगा? जिसके रोग ही खत्म हो गए उस जितना सुखी कौन हो सकता? और दूसरी तब्दीली ये आती है कि इसनू सुख जड़ा पदार्थां की बजाय उत्तम मत दे विचों, गुरुआं दी विचार दे विचों, उस विचार की गहराई ज्यों-ज्यों ये डूंघा जाता है, तो इसनू उस विचार के हीरे रतन मोती जिन्होंने कहा जाता है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस दे कोल विचार की जिहड़ी है लग्जरी है, ये संपदा है, वो सुखी होना शुरू हो जाता है। और गुरु साहब ने सुखनी साहब जी आख्या है, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमरीक लाल ए रतन, कहते ये जिहड़े बचन हैं ये प्राइसलैस लाल हैं, रतन हैं। कहते अगर किसी नूं ये सुनने नूं मिल गए, सुनने नूं तो बहुत दुनिया नूं मिल गए, बंगला साहब जाइदा है, दरबार साहब जाइदा है, वो गुरुद्वारे जाइदा है, सीसगंज साहब जाइदा है, लखां की तादाद में दुनिया आ रही है, जा रही है, वो सारे सुन नहीं रहे। हाँ, कन्ना तो आवाज पैंदी है, कन्ना तो आवाज पैंदी है, लेकिन वो जो क्या की जा रहा है उतनी फुर्सत ही नहीं होती, उतना टाइम ही नहीं होती, वो तवज्जो ही नहीं होती। इस करके संसार सुनता होया भी आवाज तक कन्ना तक पैंदी है, पर उसके विच की क्या है उस दे नाल लगाव नहीं है। पर गुरु जी कहते जे किसी का हो जाए, जिवें हुण आपां बैठे सुन रहे हैं, एक एक बचन नूं खोल खोल के सुन रहे हैं, इस तरह कहते अगर ये सुन ले और सुनने तो बाद कहते उसनूं अपनी जिंदगी च अभ्यास इंप्लीमेंट कर ले, सुनत कमावत होत उधार। उधार का मतलब इसकी पूर्ण तौर पे मुक्ति हो जाएगी। तो
इन्ना ही नहीं, आप तरह लोकै निस्तार, आप भी मुक्त हो जाएगा तो और बड़े करेगा। संत कमाव होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार। सफल जीवन, अपना जीवन भी सफल हो जाएगा। मेरा इन्ना ही नहीं, सफलता का संग, ਉਹਦਾ संग ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ भी जीवन सफल हो जाएगा। जान के मन लागा हर रंग। तो 3 चीज़ां मैं अर्ज कर रहा सीगा। नंबर 1, इसके सारे मानसिक रोग जिहड़े हैं वो दूर हो जाण, गुरु जी दे दस्से राह ते चलण नाल। नंबर 2, भोगां दे विचों, पदार्थां दे भोगां दे विचों सुख दी बजाए इसनूं विचार दे विचों आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जदों विचार दे विचों मन नूं आनंद आउंदा है, उदों मन दे विच एक महान वड्डी तब्दीली आती है कि मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। मन की एकाग्रता वधनी शुरू हो जाती है और विचार का जिहड़ा प्रभाव पै के मन पवित्र और निर्मल होना शुरू हो जाता है, मन गहरा होना शुरू हो जाता है। सो नंबर 2 जिहड़ी तब्दीली है, इसनूं पदार्थां दे भोगां दे विचों स्वाद की बजाय विचार दे विचों महान रस, स्वाद, आनंद वो आना शुरू हो जाता है। जिन्होंने इस विचार दे विचों आनंद आना शुरू हो जाता है ना, वो सैकड़े मील, हजारों मील ट्रैवल करके भी उस विचार का स्वाद लैन ले जाते हैं। दूसरी तब्दीली है। तीसरी, जग रोगी भोगी गुण रोए। तीसरी तब्दीली यह है कि इस दे अंदर जितने भी पशु स्वभाव हैं, गुण का अर्थ होता है स्वभाव, कहते जितने भी ये अंदर पशु स्वभाव हैं, जदों ये पशुओं के विच सी उदों तां वो नैचुरल सन। पशु खा के सौ जाते, इट्स वेरी नैचुरल फॉर देम। जागते हैं, खेड़ते कूदते हैं, भुख लगती है, फिर किसी जानवर को ढा लेंगे, खा लेंगे, मार लेंगे, फिर सौ जाते। बस इन्ना ही उन्होंने काम। जिस तरह साढ़े पप्पू जी ने शब्द पढ़िया, खाना पीना हसना सोना, वो भी हसते हैं, वो भी खेडते हैं। कहते उन्होंने विच तां उन्हां दे सुभाव नैचुरल सन, पर मनुखी जामे दे विच आके वो सुभाव जिहड़े हैं, कहते उही इहदे रोण का कारण बनते हैं। मनुखी जामे दे विच आके कहते वो पशुओं के सुभाव जो उन्होंने गुण सन, मनुखी जामे दे विच आके वो अवगुण बन जाते। पशु के उत्ते कोई उलामा नहीं है, अगर वो आलसी चंगा उसने वो करना भी नहीं। अगर पशु आलसी है, दरिद्री है, तो वो उत्ते कोई उलामा नहीं। बड़ी मौज नाल जदों तक मर्जी, जिन्ना मर्जी सौ, क्योंकि उन्होंने उत्ते कोई अड़ामा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई गुनाह नहीं। और जो असीं मनुखी जामे चाहते हैं तो गुरु जी कहते हैं तीसरा कारण जिहड़ा है, जग रोगी भोगी गुण। जदों मनुखी जिंदगी दे विच सानू एक दूसरे दे नाल वरतदे हैं, जदों भी किते कोई गुण मिसिंग है, किते कोई गुण मिसिंग है, उत्थे सानू भी तकलीफ होएगी और उसनू भी तकलीफ होएगी। तीसरा कारण गुरु जी ने दस्या है, साडी जिंदगी दे विच गुणां दी लैक दे कारण सानू रोना पैंदा है। जानवरां दे विच पेशेंस बहुत है, इंसान दे विच नहीं। वो बड़े डिसिपलिन दे विच रहिंदे हैं, उन्हां दा सोना भी डिसिपलिन, पाप खुला।
दैट इज डिसिप्लिन लर्निंग, जिन्ना मर्जी सौण। गुरु जी कहते मनुखी लैवल दे विच आके जदों भी किते गुण की कमी है, गुण की लैक है, गुण का अभाव है, उथे वो व्यक्ति भी रोएगा, समझेगा नहीं, कसूर होरना दा कढेगा, कसूर होरना दा कढेगा। एक कभी नहीं समझेगा कि मेरे अंदर किसी खास गुण की कमी है जिस करके सारे बार 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 मेरे उत्ते कंप्लेन कर रहे, कभी नहीं समझेगा इसका, जिस करके खुद भी परेशान है और जिहड़े कंप्लेंट करने वाले हैं उन्होंने तो परेशान होना ही। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि उथे किसी गुण की कमी है, उथे अवगुण मौजूद है और गुण की घाट। गुरु महाराज की पवित्र बाणी के इस शब्द इस पंक्ति के विचों तीन गल्लां स्पष्ट होकर सामने आईयां हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कहो, बदलाहट कहो, जदों गुरु महाराज के रस्ते उत्ते चलता है तो इसकी जिंदगी नंबर 1 इसके मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, नंबर 2 इसनों आनंद आना शुरू हो जाता है विचार के विचों, वो इसनों तृप्त करना शुरू करती है और उस विचार के नाल ज्यों ज्यों विचार डूंगी उतना ही इंसान डूंगा होना शुरू हो जाता है, ज्यों ज्यों विचार बुलंद उतना ही इसका जीवन बुलंद होना शुरू हो जाता है। जितनी ज्यों ज्यों विचार की पवित्रताई इसके अंदर जाती है, इसकी सोच, बुद्धि, सुरत, अकल सब कुछ पवित्र होना शुरू हो जाता है। 2 अगलाएं हो गई, तीसरी जिंदगी, तीसरी बदलाहट जी इसकी जिंदगी आती है कि इसकी जिंदगी तमाम जो गुणा की लैक है, थोड़ है, घाट है, गुणा की घाट है। गुरु बाबा जी कहते हैं इसके अंदरों ही गुण प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। उस उत्ते पंक्ति सुन लीजिए, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। कहते उस अवस्था च जाके उस अवस्था उस लैवल ते पहुंचे हुए इंसान उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो कहते हैं कि शरीर ही एक सरोवर है और इस शरीर रूप सरोवर दे विच एक वस्तु है जिसका नाम है आत्मा। आत्मा के जितने गुण हैं वो इसकी जिंदगी च पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो अवगुण हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अब 3 गल्लां जिसकी जिंदगी दे विच हो गई, मानसिक रोग चले गए, विचार दे विचों आनंद आना शुरू हो गया और आत्मक गुण जिहड़े हैं ये अंदरों ही पैदा होने शुरू हो गए। जिसकी जिंदगी च ये 3 गुण हैं उस इंसान नूं उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। उस इंसान नमस्कार है, वो पूजनीक है, वो महान है। तो गुरु बाबा जी की पवित्र बाणी दे विच अंदरले लोगों का जिक्र आया, उन्होंने भी आप जी की सेवा दे विच निक दिनां दे विच विचार की गई है। बेअंत रोग हैं और अगर एक लाइन के विच कहना होवे भी वो रोग वो बीमारियां किवें दूर होंगी, जस्ट इन 1 लाइन सोल्यूशन की, रोग भी चले जान, अवगुण भी चले जान और इस विचार दे विचों थॉट प्रोसेस दे विचों इसनों आनंद और सुख ब्लिस मिलनी शुरू हो जाए। व्हाट इज द सोल्यूशन? एक लाइन दे विचों गुरु जी कहते नानक रोग गवाए, सारे रोग गवाए जान, चले जान, मिल सतगुर साधु सज्जन। सतगुरु ही सच्चा सज्जन है, सतगुरु ही साधु है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ तमाम ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਗਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਐਸਾ दारू ਖਾਹੇ ਗਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਐਸਾ दारू ਦਿਓ, ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।